एवरीवन। आज हमारे साथ जुड़े हैं राहुल कुमार, जो कि हमारे बैचमेट हैं और ये बहुत ही अच्छे इंसान हैं, क्योंकि मैं इनके साथ रहा हूँ, एक्सपीरियंस किया हूँ और अभी ये एक एमडॉक्स कंपनी में कार्यरत हैं, वहाँ पर काम कर रहे हैं। इन्होंने प्लेसमेंट अपना एनआईटी जमशेदपुर से लिया था, ठीक है, और ये बिहार के औरंगाबाद से हैं। तो आज हम इनसे कुछ जानेंगे कि ये अपने एक्सपीरियंस बताएंगे कि कंपनी में कैसे काम हो रहा है, वहाँ पर कंपनी का एक्सपीरियंस बताएंगे और इन्होंने कंपनी कॉलेज प्लेसमेंट में कैसे प्रिपरेशन किया और कॉलेज का क्या एक्सपीरियंस था। आज हम इनके बारे में हर चीज़ जानेंगे, ठीक है। क्योंकि मैं ये जानता हूँ कि आजकल जो बच्चे 10th 12th या फिर ग्रेजुएशन से निकल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनको एक पाथ की कमी होती है कि अगर उनके सही पाथ नहीं मिलता है तो कुछ टाइम बाद उनको लगता है कि यार मैं गलत पाथ पे आ गया हूँ, सही इन्फॉर्मेशन उनको नहीं मिल पाती है। तो हम इनसे जानेंगे, ये अपना एक्सपीरियंस बताएंगे, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में हमको हेल्प करेगा, ठीक है। तो आज हम चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बात, वेलकम राहुल। थैंक यू दीपक। और मैं कुछ क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूँ, तो राहुल से मैं पूछूंगा क्वेश्चन। मैंने कुछ लिस्ट बना के रखा है। जैसे राहुल, पहले आप हम बताइए अपने अर्ली लाइफ के बारे में। श्योर। सो मेरा नाम राहुल कुमार है, जैसा कि दीपक ने बताया आपको, और मैं औरंगाबाद बिहार से आता हूँ। मैंने 2019 में अपनी ग्रेजुएशन पूरी की थी, जो कि बैचलर था कंप्यूटर एप्लीकेशन में, और फिर मैंने 2020 से 23 अपनी मास्टर्स ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन की कोर्स पूरी की एनआईटी जमशेदपुर से। और अगर बात करें मेरी करियर की, तो मैं अभी एमडॉक्स में एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर काम कर रहा हूँ, और अभी मैं गुड़गांव में रह रहा हूँ। अच्छा, ठीक है राहुल। हम आपके थोड़ा पूछना चाहेंगे, मतलब आपको एनआईटी में जाने का क्यों आइडिया है, मतलब ठीक बताइए। है। तो सबसे पहले जब मैं 12th में था, तो मैंने भी तो यही सोचा था कि जेई मेंस एडवांस की तैयारी करूंगा और बीटेक के थ्रू किसी अच्छे कॉलेज में जाऊंगा। बट सिचुएशन अकॉर्डिंगली नहीं थी, तो मुझे एक और रास्ता दिखा कि हाँ, थ्रू मैं बीसीए एमसीए भी एक अच्छा करियर ऑप्शन चुन सकता हूँ। तो फिर मैंने ग्रेजुएशन किया, और उसके बाद मैंने फिर निमसेट, जो कि एक एग्ज़ाम होता है ताकि आप किसी अच्छे कॉलेज से एमसीए कर सकें, उसका तैयारी किया। और फिर अभी मैं जस्ट 2023 में कंप्लीट किया हूँ अपना एमसीए एनआईटी जमशेदपुर से। तो ये जो कह सकते हैं आपकी मोटिवेशन या फिर क्लैरिटी थी, वो मुझे ग्रेजुएशन के टाइम ही आया था कि हाँ, मुझे एमसीए करना है, क्योंकि सिर्फ बीसीए इनफ नहीं होगा एक अच्छे करियर ऑप्शन के लिए। तो जैसा कि राहुल ने बताया कि इन्होंने ग्रेजुएशन में डिसाइड किया कि इनको एमसीए करना है, तो मैं और सबको भी ये भी बताना चाहता हूँ कि जैसे होता नहीं कभी कभी कि जेई मेन वगैरह का एग्जाम जो होता है उसमें लगभग 15 से 16 लाख बच्चे बैठते हैं और मुश्किल से 50 से 60 हज़ार बच्चों को कॉलेज मिल पाता है एक्चुअल में, क्योंकि हमारे पास लिमिटेड एनआईटीज और आईआईटीज ही हैं, ठीक है। तो अब बाकी बचे हुए बच्चे कुछ तो जो प्राइवेट कॉलेज की तरफ मूव कर जाते हैं, क्योंकि कॉलेज प्राइवेट कॉलेज की फीस तो बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। तो भाई हर कोई नहीं अफोर्ड कर पाता। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि एक अदर ऑप्शन होता है बच्चों के पास, अगर चाहें तो वो ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लें, उसके बाद एक निमसेट का एग्ज़ाम होता है जो एनटीए ही कंडक्ट करवाती है। तो उसके थ्रू आप एनआईटीज़ वगैरह में जा सकते हैं और अच्छी टोटल इसमें 10 एनआईटीज़ पार्टिसिपेट करती हैं, जैसे त्रिची हो गया, वारंगल हो गया, सूरतकल हो गया, एनआईटी जमशेदपुर हो गया और काफ़ी एनआईटीज़ हैं। आप सर्च कर सकते हैं एनटीए की वेबसाइट पर। तो मैं यही बताना चाहता हूँ कि मतलब अगर आपको लगता है कि मेरा 12th के बाद जेईई मेन वगैरह नहीं क्लियर हुआ है और फिर भी आप चाहते हैं कि मुझे एनआईटी जमशेदपुर में या फिर एनआईटीज में जाना है, तो आप बिल्कुल ट्राई कर सकते हैं निमसेट के थ्रू, ठीक है। तो अब मैं राहुल से थोड़ा उनके एनआईटी जमशेदपुर में कुछ एक्सपीरियंस के बारे में पूछूंगा कि कॉलेज में क्या एक्सपीरियंस था आपका, आपको वहाँ का मेस का खाना कैसा था, हॉस्टल कैसा था वहाँ पर, और पढ़ाई वढ़ाई कैसे होती थी, वहाँ के फैकल्टीज वगैरह कैसे थे, आपने कैसे एंजॉय किया अपना हॉस्टल लाइफ, बताइए कुछ। ठीक है। तो सबसे पहले तो मेरा जो बैच था 2020 से 23 का बैच था, तो जो ज़्यादातर टाइम था वो लॉकडाउन में ही गया है, और हमने अपने घर पे रह के ही ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करी है। तो मैं बोलूँगा कि कॉलेज और कैंपस का जो एक्सपीरियंस था वो काफ़ी कम ही है मुझे। बट जितना भी था, जो भी समय मिला हमें कैंपस में रहने के लिए, कॉलेज में भी समय बिताने के लिए, वो काफ़ी अच्छा था। और
काफ़ी मतलब ऐसा था कि हाँ, ये तो याद रहेगा ज़िंदगी भर। कोई-कोई इवेंट्स ऐसे थे। तो अगर मैं बात करूँ मेस का तो कॉलेज का मेस का तो आपको पता ही है, कोई सा भी कॉलेज हो मेस तो पसंद नहीं आता। शुरू-शुरू में सही लगता है कि हाँ, चलो घर से दूर आए हैं, खाने की थोड़ी वैरायटी मिल जाती है कि हाँ, चलो अदर स्टेट है। बट वही है कि फिर एक समय के बाद आपको सारी चीज़ें ऐसी लगती है कि नहीं यार घर का खाना ही बेस्ट है, कॉलेज का खाना तो बस जीने के लिए ही खा रहे हैं। ये तो है। तो मेस का एक्सपीरियंस तो फिलहाल यही था और अ, इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें जैसे कि बात करूँ अगर पढ़ाई-लिखाई की तो जो हमारे कॉलेज का जो क्लासेस हैं जो वो काफ़ी अच्छी हैं और जो वहाँ की फैकल्टी हैं वो भी काफ़ी एक्सपीरियंस्ड और काफ़ी नॉलेज रखते हैं। तो इन सब मामलों में भी हमारा कॉलेज ठीक ठीक था और बस यही है। अच्छा, आप अपने हॉस्टल लाइफ़ का मतलब किसी एक दोस्त के साथ कोई इवेंट ऐसे बताना चाहते हैं कि जो मतलब आपको सोचने के बाद बहुत हँसी आती हो? तो ऐसा इवेंट तो हर दिन ही होता था क्योंकि हम सबको अपना अलग-अलग रूम अलॉट होता था। हाँ, हाँ, हर ये एक स्टूडेंट को अलग रूम अलॉट है बट हम क्या करते थे कि हमारा जो भी ग्रुप था तो वो सारे लोग एक ही रूम में और एक ही कमरे में आकर के बैठ जाते थे और जो कुछ भी काम है या फिर कोई मूवी देखना हो, कुछ काम हो, कुछ खाना हो, कुछ पीना हो तो वो सारी इकट्ठे बैठ के करते थे। तो वो चीज़ें काफ़ी याद आती है कि क्योंकि अब तो वो पॉसिबल हो नहीं पाता। सारे लोग अपने काम में बिज़ी हैं सब दूर-दूर हो गए तो तो अब सब ये हाँ, तो वो सारी चीज़ें काफ़ी याद आती है कि हाँ, एक वैसा माहौल था जो काफ़ी यादगार था, पूरे तो कॉलेज लाइफ़ का। मैं सबको यही बताना चाहूँगा कि कॉलेज लाइफ़ अगर आप जी रहे हो तो बहुत अच्छे से जियो, क्योंकि ये टाइम दोबारा तो नहीं मिल के आएगा, ठीक है? और जो होते हैं दोस्त वगैरह तो सब बोलते हैं कि कॉलेज के बाद मिलेंगे, मिलेंगे, बट हमको लगता है कि बहुत कम टाइम पर ही पॉसिबल होता है कि सब लोग फिर से इकट्ठा हों, ठीक है? हुँ। तो कॉलेज में अगर जो भी हैं तो हम यही कहेंगे भाई अच्छे से एन्जॉय करो, पूरा एन्जॉय करो कॉलेज लाइफ़, ठीक है? और मैं अब राहुल थोड़ा मैं कॉर्पोरेट लाइफ़ की अब थोड़ा मूव कर रहा हूँ, ठीक है? तो आप थोड़ा बताइए कि वहाँ पर वर्क कल्चर कैसा है, ठीक है? और काम-वाम कैसे चल रहा है? थोड़ा बताइए आप हमको। ओके, तो अगर बात करूँ मैं अपने कंपनी के या फिर अपने ऑफ़िस का रूटीन जो है सुबह से लेके शाम तक, तो सबसे पहले तो हमारी जो टाइमिंग होती है वो सुबह 9 बजे से स्टार्ट होती है और शाम को 6 बजे हो जाती है। बट ऐसा कोई स्ट्रिक्ट रूल नहीं है कि आपको 9 बजे ही जाना है या 6 बजे ही आना है, थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी है उस चीज़ में। तो वो काफ़ी एक अच्छी चीज़ मान सकता हूँ क्योंकि एज़ अ स्टार्टिंग इतना ज़्यादा वर्क प्रेशर अगर किसी फ्रेशर को मिले तो नो डाउट वो सीखता तो है बट कहीं न कहीं एक अ, अनवांटेड या फिर कह सकते हैं कि एक ज़्यादा वर्क प्रेशर उसके ऊपर आता है तो वो अच्छे से परफ़ॉर्म नहीं कर पाता, चीज़ों को समझ नहीं पाता। तो वर्क कल्चर तो टाइमिंग के मामले में अभी ऑफ़िस का तो काफ़ी सही चल रहा है। और अगर मैं बात करूँ वर्क कल्चर का तो अभी तो हमारा लर्निंग पीरियड ही चल रहा है जिसमें जो टेक्नोलॉजीज़ हैं, जो कंपनीज़ के जो प्रोडक्ट्स हैं, उनके बारे में हमें लर्निंग मिल रही है और बेस्ड ऑन आवर एक्सपीरियंस हमें आगे में कुछ प्रोजेक्ट जो हैं वो अलॉट होंगे और फिर उसके आगे जो भी काम होगा वो चलेगा। तो एक बात और मैं इसमें ऐड करना चाहता हूँ कि जो हमारे मैनेजर हैं ऑफ़िस में, वो भी एमसीए से ही हैं, वो भी एनआईटी अ, इलाहाबाद से हैं शायद से और वो हमारी कंपनी में शायद पिछले 10 सालों से ही हैं, तो उन्होंने मतलब ऐसा है कि एक थोड़ा अपनापन फ़ील होता है कि हाँ, चलो ये भी सेम हाँ, कोर्स ये करके ही आए हैं, तो कहीं न कहीं एक अच्छे जगह पे, एक अच्छे पोज़ीशन पे पहुँचा जा सकता है इस कोर्स के थ्रू भी, तो एक मोटिवेशन ये भी मिलता है। हाँ, तो राहुल ने अभी हमको बताया कि कंपनी में वर्क कल्चर कैसा होता है। और वैसे लेकिन अगर ये तो है कि भाई किसी दूसरे के लिए काम कर रहे हो तो फिर वो तो काम तो लेगा ही अच्छे से, ठीक है? तो ऑर्गेनाइज़ेशन में यही होता है कि अगर मैनेजर वगैरह थोड़ा ठीक मिल गया तो फिर भी सही है और अगर थोड़ा मैनेजर थोड़ा गड़बड़ मिल गया तो ये डिपेंड टू कंपनी होता है, ठीक है? तो राहुल जी और कुछ बताना चाहेंगे आप एडिशनल क्योंकि मेरे क्वेश्चन तो बस इतने ही थे, खत्म हो गए। और एडिशनल जो कंपनी के जो ऑफ़िस के जो मेस डिपार्टमेंट जो है, वहाँ पे खाना काफ़ी सही मिलता है और बात करें तो काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ भी देती है कंपनी। तो फिलहाल के लिए ये है और बाकी आगे देखेंगे। अभी तो उतना ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है मुझे, वही 3-4 महीने पहले की जो जॉइनिंग है मेरी वो हुई है। तो आगे जो भी एक्सपीरियंस होगा वो मैं धीरे-धीरे ऐड करते जाऊँगा कि हाँ, क्या-क्या एक्सपीरियंस और नई-नई चीज़ें मुझे मिल रही है।
अच्छा, तो राहुल मैं एक और क्वेश्चन ऐड करना चाहता हूँ। एज़ ऑफ नाउ तो फिलहाल यही है। ठीक हाँ है, जी। राहुल मैं एक क्वेश्चन और ऐड करना चाहूँगा कि आप थोड़ा बताएँ कि आपने प्रिपरेशन कैसे किया था प्लेसमेंट के लिए? और कंपनी मतलब जो ये एमडॉक्स गई थी, क्योंकि एमडॉक्स एक जानी-मानी कंपनी है और अच्छा खासा पैकेज भी देती है स्टूडेंट को। तो मतलब कि कैसे प्रिपरेशन करनी चाहिए या फिर कैसे इसको टारगेट कर सकते हैं कंपनी को? तो अगर बात करें इस कंपनी के प्लेसमेंट्स का, तो ये ऐसा कोई वो काफ़ी हार्ड या फिर वो नहीं कह सकते, ये काफ़ी टफ इसकी जो होती है प्रोसीजर जो भी है प्लेसमेंट का या फिर हायरिंग का। तो मैं कहूँगा कि एक आपका डेटा से जो एल्गोरिथम्स से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं इसके ऑनलाइन असेसमेंट राउंड में, और एसक्यूएल के भी कुछ क्वेरीज आते हैं सॉल्व करने के लिए, और कुछ मल्टीपल चॉइसेस क्वेश्चंस होते हैं। तो ये इसका सबसे पहला स्टेप होता है, उसके बाद फिर आपको एक और कुछ छोटा-सा राउंड देना होता है। फिर उसके बाद आपका एक प्रॉपर इंटरव्यू शेड्यूल होता है, जिसमें आपको लगभग 1 घंटे का इंटरव्यू चलेगा, जिसमें वो बेसिक रूट्स कॉन्सेप्ट पूछेंगे, फिर थोड़े बहुत डेटा से क्वेश्चन पूछेंगे, कुछ और भी पूछ सकते हैं। इसमें और भी क्वेश्चंस होते हैं जो आपके डेटा से रहेंगे, आपके प्रोजेक्ट से रहेंगे, और बेसिकली आपके जो भी रिज्यूमे में जो भी ऐड रहते हैं, उनसे ही क्वेश्चंस पूछते हैं। तो ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा टफ होता है, ऐसा भी नहीं है। बहुत ज़्यादा आसान है, ऐसा भी नहीं है। मीडियम लेवल का एग्ज़ाम है, तो आप इज़िली क्रैक कर सकते हो थोड़ा-सा फोकस करके। तो जैसा कि अभी राहुल ने बताया कि अपने कॉलेज के एक्सपीरियंस के बारे में, तो कॉलेज से प्लेसमेंट तो मुझे ये लगता है कि कॉलेज का प्लेसमेंट थोड़ा-सा आसान होता है, बहुत आसान नहीं बोल सकते, एज़ कम्पेयर टू ऑफ कैंपस, ठीक है? तो मुझे लगता है कि कॉलेज कैंप थोड़ा मैटर करता है कहीं न कहीं प्लेसमेंट में भी, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं मैटर, कहीं न कहीं एट द एंड तुम्हारा नॉलेज ही काम में आएगा, ठीक है? तो बाकी राहुल ने हमें सब कुछ बहुत कुछ बताया, ठीक है? ऐसे हमको बहुत चीज़ जानकारी मिलेंगी। तो धन्यवाद राहुल, ठीक है? और हम थैंक इस यू। मीटिंग को एंड करना चाहेंगे।